विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राज भाई, आप कहां खड़े हैं इसमें बताइए जरा। ये इम्पीचमेंट और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है बताइए। मानक जी देखिए, हमारा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ अगर इस देश में काम होंगे तो उससे लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही। देखिए, यहां पे रागिनी जी ने भी शेर सुनाया, शिवम जी ने भी शेर सुनाया, तो हम अपने स्टैंड के लिए एक शेर सुना देते हैं आपको कि जिल्लते जमहूरियत से तो बेहतर है एक जंग लड़ो तुम, यूं हार भी जाओगे तो बुज़दिल ना कहलाओगे। आपने बोला ना कि नंबर्स नहीं है, हार जाएंगे, बहुत ये वो है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब क्या है देखिए, यहां पर हर्ष जी ने एक बड़ी बहुत गंभीर बात कही, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर संसद में कुछ महिलाएं हमला कर सकती थी। तो ये वैसा ही हो गया कि अगर जैसे रागिनी उन्होंने हमला नहीं कहा, उन्होंने हमला नहीं कहा। सुनिए, मतलब जो भी असॉल्ट होता, असॉल्ट वाज द वर्ड। असॉल्ट भी नहीं कहा, बड़ी खराब असॉल्ट भी नहीं कहा। नहीं मैंने शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। खतरा था या नहीं, लेकिन अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने के लिए मेरा नाम लेकर फराज की दोई आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अरे सुनिए, अच्छा ना किस्सा कहानी सुनाइए आप, ये आपकी आदत है, लेकिन मेरा नाम लेकर मनगढ़ंत कहानी मानक के शो में नहीं करने। बिल्कुल नहीं ना आपने फराज भाई अपनी बात कही है, उन्होंने असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने झूठे फराज की दोई बात नहीं बोल रहा हूं। बोलिए, आगे चलिए फराज भाई बोलिए। तो ये उसी तरह से है कि जैसे इस समय आपके शो पर रागिनी जी शिवम जी पर हमला कर दो, ये उतना ही इम्पॉसिबल है कि वो कहीं और बैठी हुई है, ये कहीं और बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो हर्ष जी ने कही। एक सेकंड, हर्ष जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड। हर्ष जी, फराज की दुआई झूठा हो रही है, हर डिबेट में करते हैं। मैं इनको 3-4 डिबेट में ये कहें कि हर्षवर्धन जी ने ये बोला, अरे भाई जो बोला उस पे बोलो ना, हम तो बहुत बोले, गजब आदमी हो, हमारा बोला तो नहीं बोल पाते हो, इतनी तो समझ है। हर्ष जी एक सेकंड रुक जाइए, हर्ष जी अब रुक जाइए, मैंने करेक्ट कर दिया, उन्होंने भी वापस ले लिया। हाँ चलिए। मैं कह रहा हूं एक बात तो हर्ष जी ने कही कि साहब फ्री हैंड दिया गया था। ये बात तो कही थी ना इन्होंने। फ्री हैंड। तो मैं कैप्टन शिव कुमार जी का वो स्टेटमेंट याद दिला देता हूं कि वी हैव लॉस्ट आवर एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंड पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने ये अंकुश लगाया था। यहां पर तो आप सहमत हैं। अब आ जाइए मानक जी, आपने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो अविश्वास महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई। इलेक्शन कमीशन से तो इस देश की जनता का अविश्वास तभी खत्म हो गया था मानक जी, जब बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां इलेक्शन कमीशन उड़ा रहा था। इसको आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि धज्जियां उड़ी थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन कमीशन की? अगर आप कहिएगा तो मैं आपको, मेरे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखा हुआ है, मैं सब एक एक बात को प्रूफ कर दूं। लेकिन एक बात कहना यहाँ पर बताइए जरा थोड़ा कैसे। मुझे उसमें नहीं, मुझे पता है वो। अरे उस पर हम सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, मुझे पता है क्या बोलेंगे, वो सैकड़ों डिबेट इस पर कर चुके हैं। नहीं, वही धज्जी झारखंड में उड़ी थी क्या, वहां बच गई थी, बस इतना पूछना। नहीं, छोड़िए आगे। फराज भाई जल्दी से बात पूरी करिए, बारिश प्रधान के पास। यहां पर एक बात करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना डरते हैं कि 56 इंच का क्या 26 इंच का भी सीना नहीं। मैं तो एक क्वेश्चन थ्रो करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश की संसद में 17वीं लोकसभा से लेकर के और आज तक यह पहली लोकसभा थी जहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है। ऐसा क्यों है? अरे फराज भाई रुकिए ना एक सेकंड, फराज भाई एक सेकंड रुकिए ना एक सेकंड। क्या वजह है कि राहुल गांधी चीन पर बोलने पर अड़े हैं और आपके नेता ने आज बजट पर पूरा भाषण दे दिया? मतभेद तो वहीं खुलकर सामने आ गए। कोई मतभेद नहीं है, कोई मत। ये हम सिंक्रनाइज हो करके प्रधानमंत्री जी की जो गलत नीतियां हैं उसको हम प्ले कर रहे हैं। एक तरफ से हम ये सवाल पूछेंगे, दूसरी तरफ राहुल जी चीन के मसले पर सवाल। अच्छा ठीक है, ओके। बस 20 सेकंड मानक जी, 20 सेकंड प्लीज। मानक जी यहां पर मुझे लगता है सवाल ये ज्यादा बड़ा है कि नरवणे जी ने जो लिखा वो सही है कि नहीं है। सवाल यह नहीं है कि किताब पब्लिश हुई कि नहीं हुई, सर्कुलेट हुई कि नहीं हुई। सवाल यह है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना 26 इंच का एज पर मिस्टर नरवणे हुआ कि नहीं हुआ। यह देश की जनता के साथ कैसे 26 इंच का कैसे हुआ? 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। कैसे हुआ 26 इंच का? जो मर्जी आए करिए। आप तो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे ना।
फोन एक्ट पर मिस्टर नरवणे फोन नहीं उठा रहे थे ना। अच्छा वहां पर सुनिए, जवाब नहीं मिल रहा एक था। सेकंड फराज भाई, एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड अब रुक जाइए। वारिस पठान भी बेताब हो रहे हैं बोलने मुझे के 10 लिए। सेकंड एक सेकंड नहीं रुक जाइए, नहीं प्लीज, अब वारिस पठान को बोलने के लिए 40 बहुत देर मिनट से से इंतजार बैठे कर रहे खाली हैं। सुन रहे हैं लोगों की बहुत बातें देर से यार, इंतजार बिना कर रहे हैं। मतलब। हाँ वारिस भाई बोलिए, आप ही की बारी है, आप